Dear students, today we are going to talk about chapter 1, the third level from the book Vistas. The author of this chapter is Jack Finney. Here in this chapter, Jack Finney has told about a person named Charlie who just encounters a very strange experience there at the railway station. As it is written here also before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है यानी हुआ है ऐसी कोई घटना जिसके ऊपर दूसरे लोग मुश्किल से ही विश्वास कर पाएं? इस चैप्टर में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, द थर्ड लेवल, जो रेलवे स्टेशंस के फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के विषय में बात करती है। यहाँ फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल से तात्पर्य यह है कि फर्स्ट लेवल से जो ट्रेन जाती हैं वो शहरों की ओर जाती हैं। सेकेंड लेवल से जो ट्रेनें गुजर जाती हैं यानी रेलवे स्टेशंस की बात कर रहे हैं, वो सेकेंड लेवल के जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ से ट्रेन जो है कस्बों की तरफ यानी टाउन्स की तरफ जाती हैं, और जो थर्ड लेवल से जो ट्रेनें जाती हैं वो गांवों की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है नरेटर को एक अजीब एक्सपीरियंस यानी अनुभव होता है एक दिन कि वह थर्ड लेवल में पहुँच जाता है, लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो थर्ड लेवल का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, यानी थर्ड लेवल रेलवे स्टेशन है ही नहीं। फिर भी वह अचानक एक दिन थर्ड लेवल में पहुँच जाता है, और कैसे क्या होता है हम इस कहानी में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेसन। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stock of timetables that there are only two. यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं रेलवेज के, न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क न्यू हेवन्स के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो रेलवे के जो टाइम टेबल हैं उनके ऊपर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि केवल रेलवेज में 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मेरा ये मानना है या मैं मानता हूँ कि 3 लेवल हैं यानी 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी नरेटर जो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, उसका कहना है कि वह थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका है। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, वो कहता है विश्वास के साथ कि हाँ मैंने सचमुच में जागृत, ऑब्वियस स्टेप यानी कि एकदम सही में जो है मैंने वहाँ कदम रखे हैं, यानी यह कोई सपना नहीं है। ऑब्वियस का मतलब वेरी क्लियर से है, तो यहाँ पर यानी उसमें सचमुच में कदम रखे हैं वहाँ पर थर्ड लेवल पर। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, वो बताता है कि जब उसने थर्ड लेवल की यात्रा करी यानी थर्ड लेवल पर गया और लोगों को बताया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और इस वजह से वो जो है अपने एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास गया जो उसका दोस्त भी था। एमंग अदर्स, यानी दूसरे लोगों के साथ साथ वो साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक से भी मिला कि यह मन की कोई अवस्था तो नहीं या बीमारी तो नहीं है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक थर्ड लेवल भी है। And he said it was a waking dream wish fulfillment, यानी उस साइकेट्रिस्ट दोस्त ने बताया कि यह जो है जागते हुए सपने सच जैसा होना है, यानी जागते हुए कोई सपना देखना और वो सच हो जाए, ऐसी ही ये सिचुएशन है कि आप थर्ड लेवल पर होकर आ गए। He said I was unhappy, उसने जो कारण बताया इस मन की अवस्था का होने का, वो ये था कि मैं दुखी था अपनी परिस्थितियों से। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जब ये बात मेरी पत्नी को पता चली
तो वो पागल सी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं दुखी हूँ अपने जीवन से। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, लेकिन उस साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने इस बात को विस्तार से बताया, दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। यानी कि अगर मैं दुखी हूँ तो ये मतलब नहीं है कि वो पत्नी से दुखी है। उसका कहना था कि जो आधुनिक संसार है, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी असुरक्षा से भरा हुआ है। यानी कोई आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जीवन जो है बहुत ही स्थिर नहीं है, यानी बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं जीवन में। फियर, डर है मनुष्य के जीवन में, युद्ध का भय है, चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इन सब से ज़्यादा जो है, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और इन सारी चीज़ों के होने की वजह से मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ। यानी जीवन में जो चिंताएं हैं, जीवन में जो भय है, उससे मैं बचना चाहता हूँ। यानी एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ हैं और आदमी स्वतंत्र है अपनी इच्छा से जीवन जीने को। इस वजह से यानी ये वो जो उसका मनोवैज्ञानिक दोस्त है वो बताता है कि चार्ली के ये मन की अवस्था है, यानी उसके अंदर ये तीव्र इच्छा है कि वह आधुनिक संसार की इस उहापोह जिंदगी से निकल करके एक ऐसी शांत और स्वतंत्र जिंदगी बिताए, और यह जो उसके साथ घटना हुई है यह उसी का परिणाम है। वेल, हु डज नॉट, तो उसने ये भी कहा कि हाँ, कौन नहीं चाहता कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से छुटकारा पा जाए। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। उसने ये कहा कि हर आदमी जिसको मैं जानता हूँ, हर आदमी जो है बचना चाहता है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और अनिश्चितता से भरी जिंदगी से। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। लेकिन फिर भी आज तक मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो कि इतना ज़्यादा परेशान हो गया हो कि वह थर्ड लेवल तक पहुंच जाए। यानी मन की जो अवस्था है वो इतनी ज़्यादा व्यथित नहीं हो गई कि कोई भी आदमी थर्ड लेवल, यानी मन में जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा हुई इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से भागने की कि उसने बहुत बड़ी ज़्यादा मतलब तीव्र कल्पना कर ली, गहरी कल्पना कर ली कि थर्ड लेवल है और वहाँ सब कुछ शांत है और जीवन में खुशियाँ हैं। वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ऐसा आज तक मेरे पास कोई आदमी नहीं आया जिसने यह बताया हो कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में हो करके आया है। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन इसका भी एक कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और हमारे जो सारे दोस्त हैं जिनको भी मैंने ये घटना बताई वह सब सहमत हो गए इस बात से। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी की ओर इंडिकेट कर रही है। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, यानी उसके दोस्तों को भी लगा कि हाँ वाकई में आज की आधुनिक भाग दौड़ जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के अंदर अनिश्चितता का जो भाव है उसकी वजह से ही ऐसी घटना चार्ली के साथ हुई है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने इसका उदाहरण भी दे दिया कि मैं जो है स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, यानी टिकट इकट्ठा करता हूँ। दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी कि जब मैं टिकट इकट्ठा करता हूँ तो वास्तविकता से थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता हूँ। यह कुछ उसी तरह है जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं से परेशान हो तो किसी इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, यानी मन को दूसरी तरफ लगाने के लिए कुछ और करने लगे। वेल, मे बी, हाँ हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन चार्ली ने तर्क दिया कि उसके दादाजी भी जो है टिकट कलेक्ट करते थे, यानी इकट्ठा करते थे, लेकिन उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो
वर्तमान जिंदगी से भागना चाहें, यानी वर्तमान जिंदगी से ऊबे हुए थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, उनके ज़माने में कोई ऐसी दुविधा नहीं थी लोगों के जीवन में, यानी लोग खुश थे और जीवन बहुत ही शांत हुआ करता था। यानी उसके दिनों, दादाजी के दिनों में लोग खुश थे अपने जीवन से और कोई भी परेशान नहीं था। इन हिज डेज, यानी दादाजी के दिनों में ऐसा कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैंने सुना है, यानी अपने दादाजी से उस समय के जीवन के विषय में जो भी मैंने सुना है, तो उससे ऐसा कुछ नहीं लगता कि लोग दुखी थे और परेशान थे अपने जीवन से। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और दादाजी ने ही यह शुरुआत करी थी स्टैम्प कलेक्ट करने की, और उसी को मैंने जारी रखा है। यानी दादाजी के बाद मैंने भी टिकट कलेक्ट करना जारी रखा, यह मेरा शौक बन गया। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, यानी बहुत ही शानदार कलेक्शन है, यानी जो संग्रह है टिकट का वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यानी कि हर पेज पर जो है 4 टिकट हैं, और जो यूएस इशू यानी कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जो भी टिकट नए जारी होते हैं उन सारे टिकटों का संग्रह इसमें है, और हर पेज पर 4-4 टिकट लगे हुए हैं। फर्स्ट डे कवर्स, और फर्स्ट डे कवर्स यानी पहले दिन ही जारी हो जाते हैं। एंड सो ऑन, और इसी तरह सारे हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, उसने ये भी बताया चार्ली ने कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है वो भी टिकट कलेक्ट करने का शौक रखते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी दुखी थे अपने जीवन से। यहाँ पर फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जिस दिन जो है टिकट कोई जारी होता है, यानी नया टिकट, तो लोग जो है जो टिकट कलेक्ट करने का शौक़ रखते हैं वो स्टैम्प खरीद कर एक लिफाफे में चिपका करके अपना ही घर का पता लिख देते हैं उसमें, और वो जो है पोस्ट ऑफिस से होकर के उसमें मुहर लग करके उनके पास आ जाता है। इसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं वो। एनीवे हेयर इज वॉट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पर जो नरेटर है यानी चार्ली, जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, वो बताता है, चलो ठीक है अब मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, यानी मैंने जो है ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं जल्दी ऑफिस से छोड़ने के बाद मैं जल्दी में था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे यानी ट्रेन पकड़ ली जाए, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ट्रेन जो है बस से तेज चलती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब वो कहता है कि मुझे ये नहीं मालूम कि यह मेरे साथ ही क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गबर्डीन सूट, और मैं जो है भूरे रंग का एक गबर्डीन सूट पहन रखा था मैंने। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और बांस से बनी हुई एक टोपी। यहाँ स्ट्रॉ हैट का मतलब यानी कि जो सरकंडों से बनी एक टोपी होती है वो पहने हुए था। विद अ फैंसी बैंड, और उस कैप में एक फैंसी बैंड यानी गोल सा जो है बैंड लगा था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों आदमियों के बगल से होकर के गुजरा जो मेरी ही तरह दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मेरे मन में ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बचना चाहता हूँ, यानी कोई सुकून की तलाश में मैं नहीं था।
आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं सिर्फ अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, अपनी पत्नी के पास जिसका नाम लुइसा है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ वैंडरबिल्ट एवेन्यू यानी गली की तरफ से आया। एवेन्यू का मतलब गलियारा होता है, तो वो जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वैंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ से आया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फिर जो है नीचे सीढ़ियों से उतरकर फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर जो है 20वीं शताब्दी यानी आधुनिक ट्रेनें जो है फर्स्ट लेवल पर मिलती हैं, यानी शहरों की तरफ जाती हैं वो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, और फिर सीढ़ियों से मैं थोड़ा और नीचे उतरा, एक मंजिल, यहाँ फ्लाइट का मतलब मंजिल से है, टू द सेकेंड लेवल, दूसरे लेवल पर। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स है लीव फ्रॉम, और जहाँ पर जो है अर्ध शहरी इलाकों के लिए यानी कस्बों के लिए ट्रेनें जाती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, और फिर मैं अचानक जो है एक आर्क्ड यानी मेहराबदार गोल, जो जिसका जो दरवाज़ा था वो गोल उस पे था, डोरवे, हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि सबवे के लिए जाता था, उससे मैं गुजरा। एंड गॉट लॉस्ट, और वहीं पर मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, और ऐसा करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं सैकड़ों बार जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया और आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, लेकिन हर बार जो है मैं नए रास्तों से टकरा जाता हूँ, यानी हर बार नए रास्ते से होकर आता जाता हूँ। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और सीढ़ियाँ और गलियारों से, यानी जब भी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ तो हर बार नए रास्ते से होकर के आता और जाता हूँ। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार मैं ऐसी सुरंग के अंदर पहुंच गया जो 1 मील लंबी थी। टनल का मतलब यहाँ सुरंग से है, यानी जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशंस होते हैं या जो रेलवे ट्रैक होते हैं उसकी बात कर रहा है, यानी 1 मील लंबी थी वो। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब मैं बाहर निकला तो वहाँ रूजवेल्ट होटल की लॉबी पर आ गया था मैं। Another time, एक दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, यानी मैं जो है जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से निकला तो लंबे गलियारे से होकर मैं एक ऑफिस बिल्डिंग पर पहुंच गया। ऑन 46th स्ट्रीट, जो 46th स्ट्रीट यानी गली में स्थित है। 3 ब्लॉक्स अवे, यानी 3 ब्लॉक दूर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, यानी पेड़ की जड़ों की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और जैसे पेड़ की जड़ें जो हैं नई नई जड़ें निकलती रहती हैं, उसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए नए गलियारे और नए नए सीढ़ियाँ जो हैं बनती रहती हैं अपने आप। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. अब यहाँ पर नरेटर जो चार्ली है वो बताता है कि संभवतः एक बहुत लंबी सुरंग है, that nobody knows, जिसके विषय में किसी को नहीं पता है, about feeling its way under the city right now, यानी कि वो शहर के नीचे से होकर के गुजरी है, अंडरग्राउंड। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और जो है वो टाइम्स स्क्वायर तक जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है जो दूसरी सुरंग है वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी डेज, और हो सकता है क्योंकि कई दिनों से
पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कई वर्षों से लोग आते रहे हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी से ऊब करके। यानी पर यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए देखे जा सकते हैं जो कि अपने जीवन से ऊब चुके हैं और वह शांति की तलाश में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बैठे हैं। Dear students, it is like something that many times we also notice that so many people keep sitting there at the bus station or railway station because just there is a peace different than the life of the city. बस स्टैंड्स में या जो है रेलवे स्टेशंस में बहुत सारे लोग बैठे हुए देखे जा सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो वहाँ आराम से शांति में बैठे मिल जाते हैं। अ वे ऑफ एस्केप, यानी लोग जो अपने जीवन से बचना चाहते हैं अपनी परेशानियों और समस्याओं से, यानी घरेलू जिंदगी से जो ऊब जाते हैं या ऑफिस की समस्याओं से, वो आकर के शांति की तलाश में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बैठे मिल जाते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है मैं भी इन्हीं में से किसी कारण से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की उस सुरंग में पहुंच गया जो 3rd लेवल को जाती थी। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने जो है अपने साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक दोस्त को इस आइडिया यानी विचार के विषय में नहीं बताया कि बहुत सारे लोग पहले से ही मुझे वहाँ दिखाई देते थे बैठे हुए शांति की तलाश में। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और जिस गलियारे से मैं होकर के जा रहा था वो जो है थोड़ा सा लेफ्ट बाईं की ओर मुड़ने में लगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ने लगा, और स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और उसमें थोड़ी सी ढलान हो गई थी यानी ढलान थी नीचे की तरफ। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं आगे चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड्स ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, और मुझे वहाँ सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और उस रास्ते पर एक भी आदमी नहीं गुजरा, यानी सिर्फ मैं ही अकेला था। यहाँ आई डिड नॉट पास अ सोल का मतलब कोई दूसरा आदमी मेरे बगल से होकर के नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस, और फिर मुझे अचानक जो है खाली शोर सुनाई दिया, जहाँ इसका मतलब था कि आगे जाकर के सुरंग के आगे जाकर के खुली जगह आती है, यानी खुला स्पेस, खुली जगह आ जाती है, यानी सुरंग जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ पर फिर खुला स्थान है। एंड पीपुल टॉकिंग, और वहाँ पर लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और टनल जो है अचानक तेजी से बाईं तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं थोड़ा सा और सीढ़ियों से नीचे उतर करके गया। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, कि मैं जो है 2nd लेवल पर दोबारा आ गया था। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो 3rd लेवल पर कमरा था वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहाँ बहुत ही कम टिकट खिड़कियाँ थी, यानी जहाँ पर टिकट मिलता है। एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन गेट थे वो भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन यानी इंक्वायरी सेंटर था बीच में, वो भी लकड़ी का बना हुआ था और पुराने टाइप का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो आदमी उस बूथ यानी टिकट इंक्वायरी सेंटर पर बैठा था उसकी आंखों में हरा आई शेड था। एंड
looking black sleeve protectors, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors। और जो आदमी उस बूथ में बैठा था उसने जो है काला कोट पहन रखा था ऊपर से, और आँखों की सुरक्षा के लिए ग्रीन शेड लगा रखा था ऊपर। द लाइट्स वर डिम, रोशनी जो वहाँ थी, जो जल रही थी यानी लाइट्स, वो धीमी थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लौ जो है उनकी इधर उधर जा रही है, यानी कि गैस लाइट्स थी वो। देन आई सा वाई, तो फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों है। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वो जो है ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। ओपन फ्लेम मतलब गैस लाइट जो है जल रही थी। फ्लेम का मतलब लौ से होता है, जो आग जलती है या कुछ जलता है तो जो लौ निकलती है उसको फ्लेम बोलते हैं। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर पीतल के थूकदान थे। स्पिटून्स का मतलब थूकदान से होता है। स्पिट मीन्स थूकना और स्पिटून्स मतलब थूकदान, यानी फर्श पर पीतल के थूकदान रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन की दूसरी तरफ जो है एक रोशनी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक आदमी जो है अपनी सुनहरी घड़ी यानी सोने की घड़ी निकाल रहा था। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी बनियान की पॉकेट से, जेब से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने फ्लिप यानी फ्लिप कवर था उसमें, उसने उसके फ्लिप कवर को खोला यानी घड़ी के। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखा। एंड फ्राउंड, और थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दिया। फ्राउंड का मतलब गुस्से में होना। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और काले रंग का 4 बटन वाला सूट। विद टाइनी लेपल्स, और उसमें छोटी छोटी पट्टियाँ लगी हुई थी। लेपल्स का मतलब पट्टियों से है, बांधने के लिए जो पट्टियाँ होती हैं कमर में। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसके जो मूछें थी वो हैंडल बार मुस्टैच एक टाइप होता है साइकिल के हैंडल जो होते हैं, जो पुरानी वाली साइकिलों के हैंडल, जैसे साईं बाबा की मूछें, तो उनको हैंडल बार मुस्टैचेस बोलते हैं। तो काली बड़ी हैंडल बार मुस्टैचेस थी। देन आई लुक्ड अराउंड, और फिर मैंने अपने चारों तरफ देखा। एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और फिर मैंने ध्यान दिया कि स्टेशन पर जो भी लोग थे उन्होंने जो है 1890 की समय की जो ड्रेसें हैं वो पहन रखी थी। आई नेवर सा सो मनी बेयर्ड्स, क्योंकि मैंने अभी तक इतने दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे थे। साइड बर्न्स यानी बगल की जो मूछें थीं। एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ, यानी फैंसी रौबदार मूछें, यानी हर आदमी जो है दाढ़ी और मूछें रखे हुए था। अ वूमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक महिला जो है ट्रेन गेट के अंदर से होकर के गुजरी। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और वो जो है वो जो ड्रेस पहने हुई थी वो घुटनों तक, उसकी जो है उसका कोट घुटनों तक ही था। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, और जो स्कर्ट थी वो जो है उसके हाई बटन शूज के ऊपर से होकर के थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे जो है आउट ऑन द ट्रैक्स, यानी ट्रैक्स जो रेलवे ट्रैक था उसके बाहर। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और मैंने देखा कि ट्रैक के बाहर जो है वहाँ पर एक लोकोमोटिव इंजन खड़ा हुआ था, यानी रेलवे ट्रैक के बाहर जो है एक इंजन खड़ा था। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइप्स लोकोमोटिव, एक बहुत ही करियर एंड आइप्स कंपनी है, उस कंपनी का छोटा सा इंजन खड़ा था। विद अ फनल, और उसमें एक जो है फनल यानी धुआं निकलने के लिए एक नली टाइप बनी हुई थी।
फनिल का मतलब कीप से होता है, फनिल मीन्स कीप होता है, यानी कि ऊपर जो है एक लंबी सी पाइप और उसके ऊपर चौड़ा सा उसका मुंह। विद स्टैक, फनिल शेप्ड स्टैक, यानी कि बड़ा सा मुंह। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला, टू मेक श्योर, और यह निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय, मैं जो है एक न्यूज़ बॉय यानी एक लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसके पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और मैंने देखा कि उसके पैरों के पास जो न्यूज़पेपर्स का ढेर था उस पर नज़र दौड़ाई। इट वॉज द वर्ड, ये वर्ड अखबार का नाम है, द वर्ड था, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में द वर्ड अखबार का नाम है। एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जैसा कि मुझे पता था वर्षों से द वर्ड जो है पब्लिश नहीं हुआ है, यानी ये अखबार छपना बंद हो गया था। द लीड स्टोरी सेड, और जिसमें जो लीड स्टोरी यानी जो मेन हेडिंग थी वो बता रही थी समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, यानी क्लीवलैंड जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके विषय में कुछ खबर थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मुझे यह जो पेज है यानी जो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है वो मुझे पब्लिक लाइब्रेरी में एक बार मिला था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और उसमें जो डेट पड़ी थी अखबार में वो जून 11, 1894 की थी। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट, अब फिर मैं टिकट खिड़की की तरफ गया यह जानते हुए, दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर, आई कुड बाय टिकट्स, मुझे टिकट खरीदे जा मतलब मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, कि मैं और मेरी पत्नी लुइसा जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं वहाँ के लिए टिकट यहाँ मिल जाएगा। इन द ईयर्स 1894, यानी 1894 के समय का टिकट जो है, यानी कि मैं 1894 में पहुंच गया था। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं 2 टिकट खरीदना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। इलिनॉइस स्टेट का नाम है अमेरिका के और गेल्सबर्ग जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। यानी कि वो जो थर्ड लेवल था वहाँ पर जो है वह गांव यानी पुराने समय पर, यानी कि टाइम मशीन की तरह था एक तरह से, कि पास्ट में हम पहुंच सकते थे वहाँ से। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी यह एक बहुत प्यारा सा टाउन यानी कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पर जो है अभी भी लकड़ी के बड़े बड़े घर बने हुए हैं। ओल्ड फ्रेम हाउसेज का मतलब लकड़ियों के घर जो बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ हैं। ट्रेमेंडस का मतलब बहुत विशाल काय पेड़। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और यानी सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी शाखाएं जो है, डालें जो है ऊपर जाकर के मिल जाती हैं और गलियों के ऊपर एक छत सी बन जाती है। एंड इन 1894 और 1894 में जो है समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सैट आउट ऑन दियर लॉन्स, और 1894 की जो गर्मियाँ थी आज की गर्मियों से ज़्यादा लंबी होती थी और लोग जो है अपने लॉन्स पर घरों के बाहर बैठे हुए मिलते। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, पुरुष लोग जो है सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बात करते थे एक दूसरे से। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं हैं वो ताड़ के पत्तों से पंखे बनाती थीं हवा करने के लिए।
विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो है जुगनू अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी में उड़ते रहते थे। फायर फ्लाइज का मतलब जुगनू से है, यानी कि पुराने समय में गांव में जो माहौल रहता था वो इसके विषय में बता रहा है। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांत दुनिया में, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, यानी अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो अभी भी जो है उस 1894 में, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो भी अभी 20 साल बाद होना था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और जो यानी पहला विश्व युद्ध जो है वो 20 साल बाद होना था, और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 40 साल बाद भविष्य में होना था। यानी जहाँ पर मैं पहुँच गया था 1894 के समय में, उस समय से देखा जाए तो पहला वर्ल्ड वार जो है वो 20 साल बाद होना था, और जो दूसरा वाला था वो उसके होने में 40 साल का समय था। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मैं जो है वहाँ के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था, यानी गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसके दादाजी रहते थे जो कि शांति से जीवन बिताया करते थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क जो टिकट विंडो पर था उसने किराया देखा। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे जो फैंसी हेडबैंड जो मेरी टोपी में लगा हुआ था उसको देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, फिर लेकिन उसने किराया देखा, यानी जो पैसे मैंने दिए थे फिर उनको देखा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 coach टिकट्स, और मुझे पता था कि 2 टिकट के लिए मैंने पर्याप्त पैसे उसको दिए हैं, वन वे, एक तरफ के। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे देखे, लुक्ड अप और क्लर्क की तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने उन रुपयों को, यानी जो करेंसी नोट्स मैंने दिए थे, यहाँ बिल्स का मतलब करेंसी नोट्स है, उनको देखकर सर हिलाया। दैट इज नॉट द मनी, दैट इज नॉट मनी मिस्टर, महोदय ये पैसे नहीं हैं, यानी जो पैसे, यानी जो टिकट खरीदना चाहते हैं उसके लिए जो मुझे धन चाहिए, पैसे चाहिए, वो ये नहीं है। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, यहाँ ट्राई टू स्किन मी का मतलब धोखा देने से है। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने के बगल में जो कैश ड्रॉर थी उसमें जो पैसे रखे हुए थे उनकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मैंने भी देखा कि जो पैसे वहां पर थे वो पुराने नोट थे, पुराने तरीके के नोट। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, यानी आजकल जो करेंसी हम यूज करते हैं उससे दुगने बड़े नोट थे वहां पर। एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो अलग तरह के दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से तेजी से मुड़ा और बाहर भागा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो फिर मुझे याद आया कि 1894 की जेलें भी जो है अच्छी नहीं होंगी, यानी जैसा अभी जेलों में लोग जेल जाने से कतराते हैं, यानी जेल नहीं जाना चाहते, तो 1894 में भी अगर मुझे फ्रॉड के उसमें जेल भेज दिया गया तो वो जेल भी शांति वाली नहीं होगी, यानी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस आया। आई सपोज, मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, फिर अगले दिन लंच के समय पे, आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले।
यानी जो मॉडर्न करेंसी थी, नियर बाई ऑल वी हैड, और लगभग हमारे पास इतने ही पैसे थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने तरह के नोट मैंने एक्सचेंज करे, यानी उन $300 से। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये इस बात से उसको, मेरा जो साइकेट्रिस्ट जो मनोवैज्ञानिक दोस्त था, उसको चिंता हुई कि कैसे जो है वो पुराने तरीके के नोट उसने खरीद लिए। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, यानी कि पुराने तरह की जो करेंसी है उसको किसी भी क्वाइन डीलर से, यानी जो सिक्के वाला, जो सिक्के बेचने वाला आदमी होता है, उससे खरीदे जा सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे अ प्रीमियम का मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसे देने से है। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 के बदले जो पुराने तरह की जो करेंसी थी वो सिर्फ 200 से थोड़ा ही ज़्यादा मिली। लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल, यानी 200 रुपए से कम रुपए जो है मुझे मिले पुराने नोट। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने इस बात की चिंता नहीं की। एक्स वर 13 सेंट्स एट ए डजन इन 1894, मुझे याद था कि 1894 में जो अंडों की कीमत थी वो 6 सेंट थी। सॉरी, 13 सेंट्स अ डजन, यानी एक दर्जन अंडे जो है 13 सेंट के मिलते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन फिर मुझे दोबारा कभी जो है थर्ड लेवल नहीं मिला, यानी वो गलियारा नहीं मिला जो थर्ड लेवल की तरफ जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यपि मैंने कई बार कोशिश करी वो गलियारा खोजने की, लेकिन मुझे फिर नहीं मिला दोबारा। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड, लुइसा काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सारी चीज़ें बताई। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, अब वो भी नहीं चाहती थी कि मैं जो है अब इसके बाद थर्ड लेवल की खोज करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और फिर कुछ दिनों बाद मैंने ये कोशिश बंद कर दी। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और फिर मैं स्टैम्प कलेक्शन में जुट गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम जो है दोनों, यानी मैं और मेरी पत्नी लुइसा, दोनों जो है हर हफ्ते थर्ड लेवल की खोज में निकल जाते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, यानी साक्ष्य है, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि थर्ड लेवल अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा जो दोस्त है सैम वीनर वो गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को भी नहीं पता कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे इस बात पर संदेह है क्योंकि सैम जो है वो शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं जो है उसे गेल्सबर्ग के विषय में बताया करता था कि यानी वहाँ कितना शांत जीवन है और लोग कितने खुश हैं। और क्योंकि सैम जो है एक शहर में रहने वाला लड़का है, तो हो सकता है कि वो भी अपने आधुनिक जीवन से खुश ना हो और वह थर्ड लेवल में चला गया हो, यानी गांव, यानी पुराने समय में वापस चला गया हो। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था, यानी मैंने सैम को बताया था अपने पुराने बचपन के दिनों में के विषय में कि मैं वहाँ पढ़ता रहता था और स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसने हमेशा मुझसे ये बात कही कि उसे भी यह जगह पसंद थी, यानी शांति वाला माहौल। एंड दैट्स वेयर ही इज, और अब मुझे लगता है कि वो वहीं पर है। ऑल राइट इन 1894, यानी कि सीधे जो है वो 1894 में पहुंच गया है।
बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में व्यस्त था, उलझा हुआ था। फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन मतलब स्टैम्प कलेक्शन में उलझा हुआ था। आई फाउंड, मुझे मिला। वेल हाँ, डू यू नो, आपको पता है, वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब यहाँ पर वो नरेटर बताना चाहता है कि फर्स्ट डे कवर क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी कोई नया टिकट जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ नए इशू हुए टिकट खरीद लेते एंड यूज देम टू मेल envelopes to themselves on the very first day of sale, और फिर जो है वो लिफाफे में उन्हीं टिकट्स को चिपका करके अपने ही पते पर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट डेट, और फिर पोस्ट ऑफिस में जो मुहर लगती है वो उस डेट को दिखाती है जब जिस डेट को वह नया टिकट इशू हुआ। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो एनवेलप है जिसमें नया टिकट जो जारी हुआ था वो लगा हुआ होता है, उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपनड, और इन लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर ऑन इन द एनवेलप, यानी लोग जो है खाली कागज भी रख देते हैं, यानी उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। सिर्फ उनका उद्देश्य ये होता है कि वो जो नया टिकट लगा हुआ पोस्ट ऑफिस में जाए, उसमें मुहर लगे और फिर वह उनके घर आ जाए। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और उस रात जब मैं टिकट कलेक्शन में व्यस्त था तो जो मेरे फर्स्ट ओल्डेस्ट जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन, उनमें से मुझे एक मिला। दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, यानी ऐसा फर्स्ट डे कवर मुझे मिला जो मेरे पास नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वह वहाँ था। इट वॉज देयर, ये वहाँ था। बिकॉज सम वन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, क्योंकि किसी ने वह जो है मेरे दादाजी को भेजा था। एट हिज होम, उनके घर पर, इन गेसबर्ग, यानी गेसबर्ग में जब मेरे दादाजी रहते थे तो वह उनको जो है किसी ने ये फर्स्ट डे कवर भेजा था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और ये जो है मुझे उस एनवेलप पर लिखे हुए एड्रेस से पता चला कि ये मेरे दादाजी का पता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये जो है वहाँ पर जुलाई 1894 से था। यानी वो जो लिफाफा था मेरे पास पुराना जो फर्स्ट डे कवर है 1894 का कैसे आया। द पोस्ट मार्क शोड दैट, यानी वो जो डेट है 18 जुलाई की, उसमें पोस्ट मार्क जो मुहर लगी हुई थी पोस्ट ऑफिस की, उससे पता चल रहा था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर, फिर भी मुझे याद नहीं है, इट, इसके विषय में, एट ऑल, अच्छी तरह से, यानी मुझे जरा सी भी याद नहीं है इस फर्स्ट डे कवर की। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, यानी डल ब्राउन, जो टिकट लगा हुआ था वो 6 पैसे का, यानी 6 सेंट का टिकट था। डल ब्राउन यानी कि हल्का भूरा। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें जो चित्र बना था वो राष्ट्रपति गारफील्ड का था। गारफील्ड प्रेसिडेंट का नाम है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, और यानी जब दादाजी को वो फर्स्ट डे कवर मिला, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शंस, और उसको उन्होंने अपने कलेक्शंस में शामिल कर लिया। एंड स्टेड देयर, और फिर वो वहीं पर रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और तब तक मुझे पता नहीं चला कि ये दादाजी के लिए आया था जब तक मैंने उसे निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड, और उस लिफाफे में यानी फर्स्ट डे कवर में जो अंदर कागज था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। यानी लिफाफे के अंदर जो पत्र था उसमें लिखा हुआ था चार्ली, यानी चार्ली के लिए वो पत्र लिखा गया था। आई गॉट टू विशिंग
दैट यू वर राइट, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सही कह रहे थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही कह रहे थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी मैं वहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट, गलियों के अंदर, एट द डेफीज समवन इज प्लेइंग, यानी अभी भी गलियों में जो है डेफीज के पास कोई खेल रहा है। अब पियानो, यानी कोई पियानो, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो सब अब अपने घरों में बाहर बैठे हुए हैं। सिंगिंग, सीइंग सीइंग नेली होम, यानी ये गाने का नाम है सीइंग नेली होम, वो गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे जो है उन लोगों ने आमंत्रित किया है, यानी बुलाया है, लेमनेड यानी नींबू शरबत पीने के लिए। कम ऑन बैक, तुम भी वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, यानी चार्ली और लुइसा के लिए वो पत्र था, और उसने कहा था कि तुम भी वापस आ जाओ। ये जो सैम था वो उनका नरेटर का साइकेट्रिस्ट दोस्त था, यानी उसको भी विश्वास हो गया था। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक मुझे तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए तब तक खोजते रहो। इट इज़ वर्थ इट, यहाँ पर रहना बहुत ही फायदेमंद है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। यानी ये जो पत्र था वो चार्ली को उसके फ्रेंड सैम ने लिखा था, जो साइकेट्रिस्ट था और जो कि उस थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। इसी के विषय में चार्ली कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि मेरा दोस्त चार्ली, जो कि थर्ड लेवल यानी 1894 के समय में पहुंच गया है, और उसने वहां से मुझे ये पत्र लिखा। एंड नोट इज साइंड सैम, और उस पत्र में जो साइन था वो सैम का था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, अब मैं जो है स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि सैम ने जो है $800 के मूल्य के पुराने नोट खरीदे थे। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी सैम वहाँ पर आया था और $800 के बदले में पुराने नोट खरीदे थे। दे आर टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी कि उस $800 के बदले में जो पुराने समय के नोट मिले थे उनसे वह जो है एक छोटा सा सूखी घास खिलाने का, यानी सूखी घास बेचने का और अनाज बेचने का बिजनेस शुरू कर सकता था, यानी 1894 में। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता था, दैट्स वॉट ही रियली विज्ड ही कुड डू, यानी उसकी हमेशा से यही इच्छा थी कि वह पुराने समय में पहुंच जाए और वहां शांति से जीवन बिताए। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वह अपने पुराने बिजनेस में यानी पुराने धंधे में नहीं जा सकता अगर वो वहां नहीं पहुंचे। नाउ नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, यानी कि अगर वो जो है सैम अगर अपने पुराने बिजनेस में यानी 1894 में वो घास और अनाज बेचने वाले बिजनेस शुरू कर दिया था, तो वो ऐसा संभव नहीं था अगर अब वो पुराने समय यानी 1894 के समय में ना पहुंचे। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्यों ऐसा था कि मैं विश्वास कर रहा था इस बात के लिए कि वो जो है 1894 में पहुंच गया था, क्योंकि सैम जो है वो मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त था। यानी कि जब मैंने अपनी समस्या बताई थी कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल में पहुंच गया था, तब वो पहले उसने भी विश्वास नहीं किया था, उसके मनोवैज्ञानिक दोस्त ने, लेकिन अब
वो भी जो है विश्वास करके वहाँ पर पहुँच गया है। इसीलिए नरेटर यहाँ पर कहता है कि मुझे भी विश्वास है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है, क्योंकि उसका दोस्त सैम वहाँ पहुँच गया है। Students, this was something about the lesson. I hope the idea would be clear to you all. Thank you for listening to me. At the last, I would request you all to share, subscribe, like, and do not forget to press the bell icon for the information of coming videos. Thank you once again. Bye bye.